एरिथमिया पढ़ेंगे। एरिथमिया होता क्या है, मतलब रिदम डिसऑर्डर है, हार्ट में कंडक्शन डिफेक्ट है। अब जैसे कंडक्शन ऐसे नोड से चालू होती है और हर एक मायोसाइट तक जाती है, तो हो सकता है कि ऐसे नोड में दिक्कत हो, या ये जो पाथवे ऐसे नोड से मायोसाइट तक का इसमें कोई दिक्कत हो, या कोई मायोसाइट में दिक्कत आ जाए, मायोसाइट इरिटेट हो जाए। तो अगर इनमें इसी रास्ते में कहीं भी दिक्कत आ जाएगी तो एरिथमिया हो जाएगा। एरिथमिया से क्या क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ए सिस्टोल मतलब कोई सिस्टोल ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इरेगुलर रिदम आ रही है लेकिन हार्ट नॉर्मली काम कर रहा है। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे 1 मिनट में 60 बीट्स आनी चाहिए, है ना, और वो ऐसा है कि जैसे हर एक बीट 1-1 सेकंड के गैप के बाद आनी चाहिए। मान लो, मैंने मान लिया जैसे 1-1 मिनट के गैप के बाद आनी चाहिए, लेकिन क्या हो गया, मान लो पहली तो 1 मिनट के गैप के बाद आई, फिर दूसरी 0.5 सेकंड के गैप पे आ गई, फिर वापस 1 मिनट के गैप पे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सही काम कर रहा है हार्ट, बॉडी सपोर्ट कर रही है। और ऐसा भी हो सकता है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जैसा केस हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वेंट्रिकल है ना वो एबनॉर्मली डिपोलराइज हो जाता है, और फिर एकदम से फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन आती है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती, वो बस उसके कंपनसेशन में आती है डिपोलराइजेशन के, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें इंसान को अगर एरिथमिया हो गया और वो बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रहा बॉडी की डिमांड्स को, तो क्या होगा, सिंकोप हो जाएगा, मतलब बेहोश हो जाएगा बंदा। और क्या हो सकता है, रेसिंग हार्ट हो सकता है, मतलब इंसान को ऐसा लगेगा एकदम से इतनी तेज से धड़कने लग जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ऐसा लगेगा हार्ट दौड़ रहा हो, ठीक है। पाल्पिटेशन, अगर इरेगुलर रिदम आने लगे तो पाल्पिटेशन लग जाएंगे, है ना। और इससे सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। और इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं एरिथमिया के, या तो ये हो गया, मान लो ऐसे नोड खराब हो गया, एवी नोड खराब हो गया, कोई मायोसाइट खराब हो गया तो इश्चीमिया हो गया, इंजरी हो गया, नेक्रोसिस हो गया, एक तो ये चीज़ बन गई। दूसरी चीज़ ये हो सकता है, अगर मान लो चेंबर डायलेट हो गए, अगर चेंबर डायलेट हो गए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या केस हो सकते हैं। 3 केस पढ़ने हैं हमें इसमें। सबसे पहले ये तो 6 साइनस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, अगर एसए नोड में दिक्कत आ गई तो एवी नोड ऑब्वियसली टेक ओवर कर लेगा, लेकिन एवी नोड की जो बीट्स होती है कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू एस नोड 72 होते हैं ना, एवी नोड के कम होते हैं, तो क्या होगा, हार्ट नॉर्मली ही कम फंक्शन करेगा, तो इसे कहेंगे 6 साइनस, मतलब साइनस एसए नोड बीमार हो गया है, ठीक है। अब दूसरा होता है एट्रियल फाइब्रिलेशन। इसमें क्या होगा, एट्रियल भाई एबनॉर्मली डिपोलराइज कर जाएगा और फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसमें क्या होता है, एट्रियल मायोसाइट डिपोलराइज करेंगे इंडिपेंडेंटली, है ना। एवी नोड या एसए नोड का ऑर्डर नहीं आया, इंडिपेंडेंटली अपने आप डिपोलराइज करने लगे, मतलब एबनॉर्मल डिपोलराइजेशन हो रही है। और स्पोरैडिकली मतलब रैंडमली अपने आप एकदम से अचानक। इससे क्या होता है, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाती है, ठीक है। और ये होता है हार्ट ब्लॉक। अगर मान लो एसए नोड ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, एवी नोड करेगा। अगर मान लो एवी नोड ने भी काम करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, मतलब हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है, हर एक मायोसाइट अपने अलग लगा पड़ा है, दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। अगर ईसीजी में देखेंगे ना तो ईसीजी में हमें पीआर प्रोलॉन्गेशन दिखेगी। अब ये प्री आर प्रोलॉन्गेशन के बेसिस पे ही इसमें 3 डिग्री बन जाती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब हम बताते हैं कि कंडक्शन हो कैसे होता है। जैसे कंडक्शन है, हार्ट में गैप जंक्शंस होते हैं, बहुत सारी इंटरकलेटेड डिस्क होती है ना, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहा है जो 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 इम्पल्स है वो गैप जंक्शन के थ्रू फैलता है। अगर गैप जंक्शन में कोई दिक्कत आ गई तो एरिथमिया हो जाएगा, ठीक है। फिर वही बता रहा है, इश्चीमिया हो गया, डायलेशन हो गया, हाइपरट्रोफी हो गया। इन सब चीज़ों से क्या होता है, मायोसाइट इरिटेट हो जाता है। अगर मायोसाइट इरिटेट हो जाता है ना तो वो एबनॉर्मली डिपोलराइज करने लग जाता है, उसी वजह से क्या हो जाता है, एबनॉर्मल फायरिंग हो जाती है न्यूरॉन्स की, उससे क्या हो जाता है, एरिथमिया हो जाता है, ठीक है। अब एक और केस है, अगर मान लो एमाइलोइडोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, तो वो भी मायोसाइट सिग्नलिंग में ही दिक्कत करते हैं। तो इसलिए एमाइलोइडोसिस के पेशेंट में एरिथमिया के चांस होने बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत हो सकते हैं ये चांसेस, ठीक है। और एक और देखते हैं, सम हेरिटेबल कंडीशन डेट कॉज एरिथमिया। अब क्या हो सकता है, अब मान लो एरिथमिया एक्वायर्ड भी होता है, जेनेटिक भी होता है, तो हमें जेनेटिक चीज़ें देखनी है। क्योंकि अगर किसी को जेनेटिकली मान लो किसी के पेरेंट्स को, ऐसा ना हो किसी के पेरेंट्स को अगर है एरिथमिया की दिक्कत, तो ऐसा हो सकता है उनके बच्चे में भी हो, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके बच्चे में प्रिवेंट हो सके वो चीज़ें, ठीक है। तो अब कुछ कंडीशंस बता रहे हैं जिससे फैल सकता है। जैसे मान लो किसी कंडीशन एनोमलिटी है, जैसे किसी परिवार में कि सबकी बाइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, या मायोसाइट्स में दिक्कत है, कुछ भी है, ठीक है, तो उससे फैल सकता है। दूसरी चीज़, मान लो किसी को प्राइमरी इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर है, किसी का मायोसाइट में, किसी का एसए नोड खराब रहा है, जैसे फैमिली में ही, या किसी के सबके ही कम रहता है हार्ट रेट, तो वो दिक्कत हो सकती है ना। और एक अब ना प्राइमरी इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स में जो मेन हमें पढ़नी होती है तो चैनलोपैथी पढ़नी होती है। चैनलोपैथी मतलब जो आयन चैनल्स हैं उनकी पैथोलॉजी, ठीक है। अब इसकी क्या क्या कॉजेज है, या तो म्यूटेशन हो गया, मान लो आयन चैनल का फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आयन चैनल का जो मेन प्रोटीन है वो खराब हो गया है। तीसरी चीज़, जो सपोर्टिव प्रोटीन्स है जो आयन चैनल को काम करने में मदद करते हैं, अगर वो खराब हो गए हैं, मतलब जैसे ना एसोसिएटेड प्रोटीन, उनमें दिक्कत आ गई, ठीक है। अब इनमें दिक्कत कैसे कैसे आ सकती है, या तो कोई म्यूटेशन हो गई है, कंजेंशियल है, एक्वायर्ड है, या ऐसा हो सकता है किसी जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उन्हें भी एरिथमिया हो सकता है, उनमें भी आयन चैनल डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। या कोई स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है ना। और इनमें क्या क्या देखने को मिलेगा, चैनलोपैथी में हमेशा हमें क्यूटी सिंड्रोम देखने को मिलता है, इसे कहते हैं क्यूटी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग क्यूटी सेगमेंट हो जाता है, क्या कहते हैं इसे, क्यूटी सिंड्रोम।